Welcome to one and all. We started with the chapter Introduction to Microcontroller, and this is the last topic from this chapter. In this we are covering whole important questions with solution. Okay, जो भी important है, जो कभी कभी बोर्ड में पूछे हैं, वो सब का यहाँ पे मैंने आपको solution दिया हुआ है. So let's move with the important content of this chapter. As this chapter gives you 7 to 8 marks, you are having 3 marks and 4 marks questions from this chapter. In 3 marks, we are having like what is microcontroller, state any two advantages of same over microprocessor. I know this year we are not having the specific topic like this for microcontroller, but it can come like this. कि state any two एडवांटेजेस ऑफ सेम ओवर माइक्रोप्रोसेसर. ओके, माइक्रोप्रोसेसर से ये क्यों बेस्ट है, ये ऐसे पूछ सकते हैं, बट स्पेसिफिक ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन और स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोकंट्रोलर. ओके, नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर. एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोकंट्रोलर. यू कैन सी कि एप्लीकेशन भी नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड में पूछा है इन नंबर ऑफ वेज. ओके, लिस्ट एनी 3 माइक्रोकंट्रोलर्स ऑफ 8051 फैमिली एंड स्टेट one feature of each. Okay, so this I gave you in lecture number 2 of microcontroller. You can go through that. We covered number of microcontrollers like 8048, 49, 50, 52 and 803132. Okay, define microcontroller, state any 4 features of microcontroller. Okay, so you can see features, application, these are the main things. Okay, what is single chip microcomputer? So here the meaning is you have to define microcontroller. Single chip microcomputer is known as microcontroller. You should know. Okay, सो ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दिया है जिससे अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा है सो यू कैन राइट एंड इट इज आस्क्ड इन एग्जाम विथ फीचर्स. ओके, स्टेट एनी 6 एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर. यू कैन सी कि एप्लीकेशंस 6 to 8 आपको आना ही चाहिए. ओके, तो ये किसी के भी साथ मैच करके आपको एग्जाम में दे सकते हैं. नेक्स्ट वन, कंपेयर बिटवीन 8051 एंड 52 माइक्रोकंट्रोलर. मैंने ये बताया है अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में. राइट रैम रोम फॉर 8048, 49 एंड 50. दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू और विल टेल यू इन दिस सेशन ऑल्सो, और ये पहले भी आपको लेक्चर नंबर 2 में बता दिया है. ओके, नाउ फॉर 4 मार्क्स यू कैन सी 4 मार्क्स के लिए बस स्पेसिफिक you are having 3 to 4 questions. In this, the special one is draw and explain memory mapping of 8051. This is really very much important question, and please don't forget to prepare this question. Okay, explain memory map of 8051. State for any 4 application of 8051 microcontroller. Differentiate between microcontroller and microprocessor. ये मैंने ये सेशन में आपको इसका अभी सॉल्यूशन दिया है. सो जस्ट प्लीज कंटिन्यू विद दिस वीडियो. व्हाट इज अ माइक्रोकंट्रोलर? स्टेट 3 एक्सपांडेड फीचर ऑफ 8052 ओवर 8051. इनडायरेक्टली यू हैव टू राइट द फीचर ऑफ बोथ 8051 एंड 52, बट इन विच मैनर ये भी मैंने आपको ये सेशन में बताया है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन. एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोकंट्रोलर. ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोकंट्रोलर ये क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, बस वो आपको लिखना है. इससे इसके क्या क्या यूजेस हैं. ठीक है, सो दिस विल गिव यू 3 to 4 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. Microcontroller is a single chip microcomputer. You should know this, that microcontroller is single chip microcomputer. They are used as independent controllers in machine or as slave in distributed processing. तो ये independent controller
एज यूज करते हैं इसको एज ए इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स इन मशीन. ओके, माइक्रो कंट्रोलर्स को they are used in machine tools, chemical processors, medical instrumentation, sophisticated guidance control. Means anywhere if you are going. ठीक है, तो आपको जो भी चीज दिख रही है that is because of माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर मीन्स कि इसका एक लिमिटेड कंट्रोल है. ओके, इफ यू आर हैविंग अ टॉय कार, तो वो उसमें क्या रहता है, रिमोट कंट्रोल. अगर आपके पास कार है, वो टॉय कार है, तो वो एक लिमिटेड एरिया तक ही ट्रैवल कर सकती है. उसके एक स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे. ओके, द डायरेक्शन द कार विल मूव. ओके, सो मीन्स इट इज कंट्रोल्ड. सेम वे एनी काइंड ऑफ मशीन टूल्स और केमिकल प्रोसेसर, हर एक में एक स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है कि उसे किस तरीके से काम करना है. मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन. ओके, सो दिस आर द थिंग्स. ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है. योर ट्रैफिक सिग्नल, एनीथिंग विच कंट्रोल्स any kind of thing means that is microcontroller. Many low cost products such as electronic toys, microwave oven, VCRs are based on microcontroller. Now you can see that कि electronic toys जो भी हैं that is based on microcontroller. Okay, तो microcontroller का cost कितना कम होता है. हाई कॉस्ट वाले भी होते हैं, लो कॉस्ट वाले भी होते हैं. ओके, सो माइक्रोवेव ओवन में भी होता है, VCR है. So these are the things which are based on microcontrollers and it is low cost product. A home security system, a tape deck and intelligent multimeter can also be built by using microcontroller. अगर हमने घर में कोई कैमरा लगाया है, कोई टेप डेक है बड़ा, ओके, मल्टीमीटर है, so all these things are based on microcontroller. The personal computer keyboard are implemented with microcontroller. Means जो कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के लिए, वो भी क्या है, that is also microcontroller based keyboard. Okay, so everywhere if you will go, you will find microcontroller. So this is very simple to write the application of microcontroller. Okay, this will give you 3 to 4 marks. Now, expanded feature of 8052 over 51. सो कौन कौन से फीचर्स हैं? बेसिकली वी आर हैविंग ओनली 3 फीचर्स बिकॉज 8051 एंड 52 का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है. सो फर्स्ट वन इज रोम. माइक्रो कंट्रोलर 8052 हैज 8 किलोबाइट ऑन बोर्ड रोम. ऑन बोर्ड मीन्स इंटरनल रोम, ओके, और EPROM, वेयर इज इन 8051 इट इज 4 किलोबाइट ऑफ रोम. Okay, these are on board ROM. Now for RAM, in microcontroller 8052 it is 256 byte of onboard RAM, and in 51 it is only having 128 byte of RAM. Okay, time event counter 8052 में क्या है, there is an extra 16 bit event counter, whereas in 52 it has dual 16 bit timer event counter, और 8052 में क्या है, 1 16 बिट एक्स्ट्रा. यहाँ पे डुअल है, डुअल के साथ में 1 एक्स्ट्रा 16 बिट इज हैविंग इन 8052. ओके, सो हर जगह 8052 का फीचर एडवांस है अकॉर्डिंग टू 8051. क्लियर? सो रैम में भी डबल है, रोम में भी डबल है, एंड टाइम इवेंट काउंटर में डुअल 16 बिट के साथ एक्स्ट्रा 16 बिट और है. Okay, so I hope this is very simple for you to write for 3 marks. अगर 3 features पूछे हैं, so for 3 marks 2 features है, तो 2 marks with what is microcontroller. Okay, now comparison between 8051 and 52. It is also very simple. 8051 has 4 kilobytes of ROM or EPROM, just we came to know, and 8052 is 8 kilobyte of onboard ROM. Okay, 8051 में कितना RAM था, 128 byte. In 8052 we are having 256 byte onboard RAM. 8051 में dual 16 bit timer event counter है, और 8052 में it has an extra 16 bit timer event counter. These 3 features just we saw, plus 2 more are कि 8051 का कॉस्ट जो है वो 8052 के कॉस्ट में कम होगा. क्यों?
बिकॉज 8052 के पास मेमोरी ज़्यादा है तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा. ओके, सो 8052 का कॉस्ट क्या है? इट इज़ मोर देन 8051. नाउ व्हाट यू कैन राइट मोर? 8051 यूज इन हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन and allows us to write large program. 8051 के पास जितनी मेमोरी है that is 128 byte RAM and 4 kilobyte ROM and it is expanded up to 64 KB. Okay, so इसमें क्या होता है? We can write large program in 8051. In 8052 also we can write high volume application and allows us to write large program than 8051. Why? यहाँ पे 8052 में भी लार्ज प्रोग्राम लिख सकते हैं बट इट विल बी लार्जर देन 8051 प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि इसके पास रैम और रोम 8051 के रैम रोम से ज़्यादा है. ओके, सो ये जो मेमोरी है रैम और रोम की मेमोरी जो है यहाँ पे 8052 में ज़्यादा है. तो ये तो क्लियर है कि अगर 8051 लार्ज प्रोग्राम लिख सकता है तो इन 8052 लार्जर प्रोग्राम होगा ही, confirm है according to the memory. Okay, so these are the 5 comparisons and you have to write only 4 but अगर आपका एक हो सकता है कि कभी कोई एक मिस्टेक हो जाए so better to write 1 more every time. Okay, so this will give you 4 marks in exam. Now the next one, compare between microcontroller and microprocessor. It is also very simple, just you have to write down the features and applications for microprocessor and controller. Okay, so this came in exam for 4 marks. Microcontroller is a chip which is called single chip microcomputer. We all are knowing this feature. And microprocessor is a general device which is called as CPU. Microprocessor को हम क्या कहते हैं? CPU. And microcontroller is a single chip computer or microcomputer. Okay, microcontrollers included with RAM, input output port, ROM, timer in a single chip. Okay, माइक्रोकंट्रोलर के पास क्या होता है? रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड सिंगल चिप में ही टाइमर, इवेंट काउंटर भी होता है. बट इन माइक्रोप्रोसेसर इट डज नॉट हैव दिस थिंग्स, दैट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर एंड मेमोरीज. ओके, माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन इज सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव. माइक्रोकंट्रोलर्स अभी जैसे मैंने बताया आपको, अगर कोई रिमोट कंट्रोल टॉय है, कार है, तो वो कैसा रहेगा? उसका कॉस्ट एटलीस्ट चीपर है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. बिकॉज जब हम माइक्रोप्रोसेसर मीन्स अगर कोई हम एक लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, सो इन दैट वी स्पेशली गो फॉर अ हाई परफॉर्मेंस माइक्रोप्रोसेसर. So cost of microprocessor is it is expensive. Okay, design and it is expensive in cost. And microcontroller में क्या होता है? It is cost effective. Microcontroller have no advantages of designing RAM, ROM and input output port. And microprocessor have advantages of versatility such as designer can decide the amount of RAM, ROM and input output as per needed. Means what? कि माइक्रोकंट्रोलर क्या है? सिर्फ एक कंट्रोल करता है and it is limited, it will give you limited amount of function. So we cannot design RAM, ROM और input output port. मतलब हम इसमें RAM, ROM और input output port कम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं. Okay, it is fixed that you can extend your RAM, ROM up till 64 KB. So according to that memory only you have to write the coding. Okay, so we are having limited functions using microcontroller. But in microprocessor जितना advanced microprocessor होगा तो according to that microprocessor we can increase RAM, ROM and input output port in our PC, laptop or computer. ओके, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन माइक्रोप्रोसेसर. अगर हमारे कंप्यूटर में रैम, रोम ज़्यादा है बट माइक्रोप्रोसेसर बहुत स्लो है, देन ऑल्सो आवर पीसी इज स्लो. सो अकॉर्डिंग टू माइक्रोप्रोसेसर वी नीड मोर अमाउंट ऑफ रैम एंड रोम, ओके, फॉर बेटर परफॉर्मेंस. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन राइट द डिफरेंसेस फॉर microcontroller and processor. So this will give you 4 marks in exam. Okay students, so this was all about your chapter microcontrollers. So please do this chapter for 7 to 8 marks and it's easy to score
based on only 3 to 4 questions, that is memory mapping, applications, features, and what is microcontroller, and sometimes the differences between 805152 and microcontroller and processor. Okay, सो आई होप कि दिस चैप्टर, ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत सिंपल होगा और आप लोग इसे पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. और अगर कुछ डाउट होगा सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट और थ्रू ईमेल. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.